वो देखना लाइन का मैच। इसको मैच करोगे ना तब सारा जहां आ रहा है आने दो, पर ये लाइन मैच होगी ना तो पोजीशन ठीक आ जाएगी। ना 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 खाली इस स्ट्रिप से। तो जी स्टिकर्स वगैरह लग गए हैं, गाड़ी में सामान रख लिया है और कल रात को हम लोगों ने स्टिकर्स वगैरह लगाए थे और अब आज शाम के बजे हुए हैं लगभग 4। तो एक भाई और जा रहा है साथ में, वो एक्चुअली कल निकल चुका है ऑलरेडी और मैं आज निकल रहा हूँ। तो गैप तो काफ़ी है बट लेट्स सी कैसे रहता है। और मुझे पहुँचना है सुबह तक सनौली बॉर्डर पे, जहाँ से नेपाल में एंट्री होती है। अब जो मेन बात है वो ये है कि डिस्टेंस है कुछ 850 किलोमीटर 900 किलोमीटर का, और जो टाइम दिखा रहा है वो लगभग 15 घंटे का दिखा रहा है। और मेरा जो टारगेट है वो ये है कि मैं सुबह तक वहाँ पे पहुँचूँ। भाइयों मैं पहुंच गया हूं अपने इंडिया के आखिरी गांव में टुवर्ड्स नेपाल, और अब हम जा रहे हैं परमिट वगैरह बनाने के लिए। तो इसको सुनने में आ रहा है कि एक तो कुछ काठमांडू की तरफ इशू चल रहे हैं, तो काठमांडू की तरफ परमिशन नहीं मिलेगी। तो हमें जाना भी नहीं था, हमें तो अपर रीजन्स में जाना है, तो हमें पोखरा जाना है। उसके साथ में दूसरी चीज़ ये है कि परमिट बड़े एक्सपेंसिव है फॉर पिकअप्स। अगर ये फॉर्च्यूनर होती तो सस्ता होता परमिट, अब ये हाइलक्स है तो महंगा है, क्योंकि यहाँ पे फिर ये वो उसमें सेग्रीगेशन नहीं करते कि ये प्राइवेट पिकअप है कि कमर्शियल पिकअप है, ये चक्कर है। तो चलो चलते हैं, बाकी वी गॉट अ गाय जो हमें गाइड कर देगा। एक कंसर्न थी मुझे कि यार ऐसा ना हो कि बहुत सारा कैंपिंग गियर में कैरी कर रहा हूँ तो उनको लगे कि भाई सामान तो नहीं ढो रहा है ये। तो ये कह रहे हैं कि बहुत लोग आते रहते हैं एक्सपीडिशंस वगैरह के लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो चलते हैं, लेट्स सी। तो ये है भाई सनौली वाला बॉर्डर इंडिया एंड नेपाल का। ओरिजिनल जैसा तो नहीं है भाई, लड़के को बहुत नॉलेज है इसको। मेरा कंटेंट बना दूंगा मैं कंटेंट, इसका तो बनाना ही बनाना। तो भाई हम नेपाल बॉर्डर के अंदर खड़े हुए हैं इस टाइम पे। एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको बोलते हैं बंसार। तो एक्चुअली एक कस्टम्स का डॉक्यूमेंट है कि गाड़ी इंपोर्ट हो रही है, टेम्परेरी इंपोर्ट, तो उसको बोलते हैं बंसार। तो ये बन गए पेपर्स वगैरह। एक रोड परमिट की भी ज़रूरत पड़ती है, तो सुबह से एक्चुअली इसी में लगे हुए। पहुँच तो टाइम से ही गए थे और मेरा मन कर रहा था मैं सो जाऊँ यार, बड़ा थक गया, नॉन स्टॉप आया। पर एक चीज़ वही वाली बात माननी पड़ेगी कि भाई मैं कर पा रहा हूँ इस गाड़ी में जो भी चाह रहा हूँ नॉन स्टॉप। रात को 2 से 3 घंटे में सो गया था अपना अयोध्या के आसपास, और उसके बाद यहाँ पहुँचे, पेपर वर्क कराया। तो
तो एक बार तो लोग बोल रहे थे कि ये कमर्शियल वाला जो आपका फ़ी है वो लगेगा, बट फिर डिस्कशन के बाद में ये हुआ कि नहीं तो ये तो लाइट मोटर व्हीकल है तो इनका नॉर्मल कार वाला लगना चाहिए। तो ठीक है, मतलब सॉर्टेड, अब बस निकलने की करते हैं तैयारी यहाँ से। तो भाई अब हम ट्रैवल कर रहे हैं इनसाइड नेपाल। कहीं पे साइन नहीं दिखाई दे रहा ना स्पीड का, तो स्लो ही चल रहा है, 50 है 40 है, दिख जाए तो फिर उस हिसाब से चलें, क्योंकि दूसरी कंट्री में पंगे लेने में कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे तो अपनी में भी कोई फ़ायदा नहीं है, बट दूसरी में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बाकी कोई ज़्यादा डिफरेंस लग नहीं रहा, अपने जैसा ही लग रहा है। सब गाड़ियाँ भी वही चल रही हैं मोस्टली रोड्स पे, और रोड भी वैसे ही है, क्योंकि ये कंट्री एक्चुअली हम लोग से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है ना, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं दिखाई देंगे आपको। बड़े कॉशियस हो रखे हैं हम लोग इस टाइम पे, क्योंकि हमें ऑलरेडी 2 बार रोक लिया गया है। एक जगह पे तो जहाँ फ़ीस भी नहीं थी वहाँ फ़ीस भी ले ली गई है। तो जो मेरे साथ है भाई है, ये एक्चुअली वीडियो बना रहा था कि यहाँ पे आपका परमिट चेक होता है, एक फ़ीस लगती है, तो फिर वो भाई बोलते हैं नहीं फ़ीस नहीं लगती है। अरे भैया फिर ली क्यों थी। तो अब हमें जाना है पोखरा, लगभग 5.5 घंटे का रास्ता है। तो यहाँ पे स्पीड लिमिट है लाइट मोटर व्हीकल्स की 50 to 70। यार मुझे तो बड़ी नींद आ रही है इस टाइम पे। तो हम ज़्यादा नहीं चले बॉर्डर से और पहाड़ शुरू हो गए। और यहाँ पे एक चीज़ नेपाल में देखने को मिलेगी, चाहे गाड़ियाँ महंगी हैं पर बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे जो कि जनरली इंडिया में देखने को नहीं मिलते। अब ज़्यादातर वो वाली गाड़ियाँ तो सारी हैं ही जो इंडिया में हैं, बट कुछ ऐसी गाड़ियाँ हैं जो वैसे ग्लोबली बड़ी फेमस है बट इंडिया में नहीं है। उसके अलावा बाकी सारी महिंद्रा के पिकअप्स एंड ऑल दबा के चलते हैं यहाँ पे। पर यहाँ गाड़ियाँ महंगी बहुत हैं, क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियाँ इंपोर्ट होती हैं, लोकली मैन्युफैक्चर नहीं होती। अब भाई पोखरा रह गया 108 किलोमीटर। मौसम सुहाना हो चुका है ऑलरेडी, ठंडी हवा चल रही बाहर। और अभी मुझे एक फोर्ड रेंजर दिखी थी पीछे, यार मन तो कर रहा था एक बार रुक के देखी जाए, बट फिर मैं आगे निकल गया। यहाँ पे ये मज़ा आएगा, कुछ ऐसी गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी जो कि हमें इंडिया में नहीं मिलते। और स्पेशली मे बी मनांग वाले रूट पे, क्या पता कौन आए वो यार, शुड बी ए गुड एक्सपीरियंस। तो 3 घंटे के आसपास का टाइम दिखा रहा है फॉर पोखरा, और हम चलते आ रहे हैं, बढ़ते आ रहे हैं। इट्स लाइक अभी घर से निकले हुए मुझे फरीदाबाद से, आप कह सकते हो दिल्ली से कह सकते हो, तो दिल्ली से मुझे निकले हुए हो चुके हैं लगभग 21 घंटे। तो 3 घंटे बाद पूरे 24 घंटे हो जाएंगे निकले हुए। तो दिल्ली से हम पोखरा पहुंच जाएंगे 24 घंटे में। नॉट बैड। नेपाल में जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनकी हैं प्लेट रेड, और जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनकी हैं प्लेट ब्लैक। हर जगह का अलग अलग फंडा भैया। गुड मॉर्निंग गाइस। तो भाई पोखरा पहुंच गए कल, आराम से शाम को पहुंच गए थे। फिर उसके बाद आज हमें परमिट वगैरह बनवा लेने हैं। हम पहले सोच रहे हैं कि मस्तांग जाएं पहले, एंड देन उसके बाद फिर मनांग की प्लानिंग करेंगे इधर से। बट एक चीज़ मैंने देखी यार, एक चीज़ से थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हुई है। एक्चुअली गाड़ी में मुझे पीछे वाला सस्पेंशन अब की बार ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है जब ये पूरी लोड हो गई है उस टाइम पे। तो बहुत जल्दी ट्रैवल कम हो गया। मतलब जब ये टेंट नहीं लगा हुआ था तब ये बहुत कंफर्टेबल लग रही थी मुझे, और अब जब से टेंट लगा है और सामान भी लोड हुआ है ना,
तो वो वाला लेवल का कंफर्ट अब नहीं आ रहा जितना इनिशियली आ रहा था जब मैं बिना टेंट के और इसको सामान भरे बिना चल रहा था। लाइक खाली टूल्स एंड जो बॉक्स मैंने बना रखे हैं उसके अंदर टूल्स वगैरह थे, तब ये बहुत प्यारी चल रही थी उस टाइम पे। तो देखते हैं वहाँ पे वापस कैसे ले जाया जाएगा इसको, वापस जाके देखते हैं सिस्टम। तो अभी तो पोखरा है और मन कर रहा है यार आज या तो चिल मार ली जाए या फिर निकल जाए, जैसा भी रहेगा परमिट बन जाए, फिर देखते हैं उसके बाद में। तो ये एक्चुअली सामने जो दिख रही है ये है पोखरा लेक, और ये मैं आते ही मैं बोल रहा था जैसे ऐसे लग रहा है जैसे दिस इज़ नैनीताल। तो एक दो को मैंने बोला जब फ़ोन पे रात को कि ये लग रहा है नैनीताल है नेपाल का, तो सब लोग यही बोल रहे थे कि हाँ हम भी यही कहने वाले थे। सो एट लास्ट गाइस वी आर इन नेपाल, और इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। आई डोंट नो कितना डेटा क्या मैंने बनाया है इस वाली वीडियो में, बट लाइक नॉन स्टॉप में चल रहा था तो ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया इस वाली वीडियो में। तो इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेवल पे।